अभी अहम खबर है। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हद के इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। अदालती अखराजात की मद में आदिल राजा को तकरीबन 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा करना होंगे। अदालत का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाये करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि अदालत का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाया करने का हुक्म। जज हाईकोर्ट ने कहा आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अदालत का आदिल राजा को झूठे इल्जामात को न दोहराने का भी हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हद के इज्जत का मुकदमा जीत लिया। इसी पर बात करेंगे। हसीब अरसलान डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये बताइएगा किन बुनियादों पर यह फैसला जीता गया और अदालत की जानिब से मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, अब से 2.5 महीने पहले इस फैसले का जो ट्रायल है 1 हफ्ता लंदन में जारी रहा था, जिसके बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया था। और जो लंदन हाई कोर्ट के जज रिचर्ड है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये फैसला जो है वो पब्लिश किया है, शाया किया है और सुनाया गया। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि यूट्यूबर जो आदिल राजा है उनकी जानिब से ब्रिगेडियर रिटायर के ऊपर जो इल्जाम लगाया ये गया था कि जो इलेक्शन हुए 2024 में पाकिस्तान में, उनको जो है इनकी जानिब से रिग किया गया। और उसके बाद जो रिजीम चेंज हुई उसका मेन किरदार जो है वो ये थे। और उसके बाद एक इल्जाम ये भी लगाया गया कि जब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसको टेक ओवर किया था और उसके ये मेन किरदार जो है वो ये थे, जिसमें पाकिस्तान में फसादात हुए और जो कुछ हुआ उसका एक्चुअल जिम्मा जो है वो इन पर डाला गया। जिसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर फैसल नसीर जो है उन्होंने लंदन के हाई कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। तो आज से 2.5 महीने पहले 1 हफ्ता पूरा ये ट्रायल चला, जिसके अंदर आज चंद सहाफियों जो है उनको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और मुख्तलिफ जावियों से जो है इसको बड़ी डिटेल में रिव्यू किया गया। जिसके बाद आज ये फैसला आया और इस फैसले के मुताबिक 50,000 पाउंड जुर्माना जो है वो यूट्यूबर आदिल राजा जो है उनको किया गया और 3 लाख पाउंड जो है वो इखराजात की मद में भी उनको अदा करने का कहा गया है। सो यानी कुल मिला के 3.5 लाख पाउंड का जुर्माना जो है वो उनको किया गया है। और जुर्माने के साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि इस फैसले का जो फैसले की कॉपी होगी वो यूट्यूबर आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो पब्लिश करनी होगी। और उसके साथ साथ जितने भी इल्जामात लगाए गए थे उनको ना दोहराने का हुक्म भी अदालत की जानिब से जो है वो दिया गया है। अब से 2.5 महीने पहले ये ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था। 1 हफ्ता ये ट्रायल जारी रहा था और उसके बाद आज जो है ये फैसला सुनाया गया है। जज रिचर्ड जो है उनके मुताबिक जज का ये कहना था कि आदिल राजा ने जितने इल्जामात लगाए वो बेबुनियाद थे और वो किसी भी तरह उनको साबित अदालत में नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर ये जुर्माना जो है वो उनको पे आयद किया जा रहा है। और न सिर्फ जुर्माना आयद किया जा रहा है बल्कि जो अखराजात आए हैं ब्रिगेडियर रिटायर फैसल नसीर के, उनके अखराजात जो है वो भी आदिल राजा को अदा करने होंगे। ठीक है, अच्छा हसीब, ये भी बताइएगा आदिल राजा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका करंट स्टेटस क्या है? आदिल राजा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो तो अभी तक बिल्कुल एक्टिव हैं और उनसे अभी की जा रही है। और यही वजह है कि जज की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। ये कैजुअली नहीं, ये फैसले का हिस्सा है कि जितना डिटेल जो फैसला आया है वो पूरा का पूरा फैसला उनको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जितने अकाउंट्स हैं उन सब के ऊपर ये फैसला जो है वो उनको पब्लिश करने का हुक्म दिया गया है। यही वजह है क्योंकि उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए ये इल्जामात जो है वो लगाए गए थे। तो इस वजह से उनको ये कहा गया है कि ये जितने इल्जामात के बाद जो फैसला डिटेल्ड फैसला है ये फैसला जो है वो अपने उन्हीं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करें। राइट, अच्छा, और हसीब, जो एक सियासी जमात के हवाले से या प्रो सियासी जमात के साथ ये बात किया करते थे, उस सियासी जमात ने भी कुछ अर्सा पहले इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। जी बिल्कुल, जब ये रजीम चेंज हुई तो कुछ अर्सा तक तो ऐसा तासुर नजर आता था कि ये बिल्कुल एक किसी सियासी जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं या उनसे लिंक्ड है। लेकिन अब से कुछ महीने पहले जब लंदन में भी खासतौर पे एहतजाज वगैरह हुए और इनका जो एक्सट्रीमिज्म है वो जब देखा गया तो उसके बाद उस जमात की जितने तर्जुमान है ऑफिशियली और अनऑफिशियली सब ने इनसे जो है वो ताल्लुकी का इजहार किया। तो उस जो तरीके इंसाफ के जितने यूके के लोग हैं उन सब से जब हम वक्तन फवक्तन बात होती थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा ताल्लुकी का, जब खासतौर पे इस तरह के इल्जामात आने शुरू हुए और इदारों के खिलाफ जब बातचीत शुरू हुई तो जमात के जो लोग हैं उन्होंने भी इनसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन उसके बावजूद इनकी साइड से जो है वो किसी हद तक
कमी नहीं आई और इस तरह के जो चीजें हैं वो सामने आती रही। जानिब से तो ये तासुर दिया जाता रहा कि शायद इनका उस जमात से ताल्लुक है, लेकिन ऑफिशियली उस जमात की जानिब से इनसे कोई ताल्लुक जो है वो जाहिर नहीं किया ठीक गया। है, हसीब हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब, ना कीमती वक्त देने के लिए। जो फैसला आया है, हत्या इज्जत का मुकदमा जीता गया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने, वो भी लंदन के हाई कोर्ट में। आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? देखिए, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। झूठ का तुमार बांधना, हर्जा सराई करना और एक जो बैनुल-अक़वामी जो ऐसी कुव्वतें हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं पाकिस्तान को, उनका आलाकार बन के कंटिन्यूअल झूठ बोलना, वो किसी और जगह तो मुमकिन हो सकता है, मगर जहाँ पे कानून और उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत हो, तो यूके अब उनकी ये सिस्टम ने ये साबित कर दिया है कि ये कंप्लीट झूठ पे मबनी इनका टोटल बयानिया था, ट्रोलिंग कर रहे थे, और अब इन पे जो जुर्माना हुआ है ये इसकी इंडिकेशन करता है कि ये कितना झूठ बोलते हैं। और ये एक मैसेज है जो इनकी हर्जा ज़राई को सुनते भी हैं लोग, उसको ट्रोलिंग को डिसैमिनेट करते हैं, उससे असर कबूल करते हैं कि ये एक कंप्लीट झूठा शख्स था आदिल राजा, और अब उसका झूठ बेनकाब हुआ है। कोर्ट ने उस पर मोहर साबित कर दी है और ये जाहिर करता है कि ये किस कदर मुल्क दुश्मनी में या पर्सनल एनमिटीज पे या कोई भी और इम्पल्स या मोटिवेशन हो, और उसमें ये कितना आगे जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं मुल्क को भी, और लोगों के जहन भी परागंदा करते हैं। तो ये बड़ा एक क्लियर आई थिंक मैसेज है, लोगों के लिए भी है, उस शख्स के लिए जो ये काम कर रहा था, और एक डेटरेंस भी होगा फ्यूचर। जो लोग इस किस्म के काम करते हैं उनको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। और राशिद वली साहब, पाकिस्तान में भी इनका कोर्ट मार्शल तो हो चुका है, इनको 12 साल की कैद सुनाई गई है कोर्ट मार्शल के जरिए। जी बिल्कुल, वो तो ये यहाँ से तो कोर्ट मार्शल हो चुके हैं, और यहाँ से तो वो चूंकि इसीलिए यहाँ से फरार हैं, भगोड़े हैं, और वहाँ जाके ये समझते हैं कि जो सियासी पनाह लेने की जो वहाँ पे कुछ आज़ादियाँ होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, मगर लगता है कि वहाँ भी इनकी दाल नहीं गली, और वहाँ का जो निज़ाम इंसाफ है उसने भी इनको अपने शिकंजे में ले लिया है। राइट। और जो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ख़ासतौर पर एक सियासी जमात के साथ एफिलेटेड थे, उस सियासी जमात ने भी कुछ अर्सा पहले ये बता दिया और ये कह दिया कि हम इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, इनके साथ इज़हार ला ताल्लुक़ ही कर दिया। ज़ाहिर है कि एक जो सियासी जमात है, अगर उसने मेन स्ट्रीम की सियासत करनी है तो ये मुल्क दुश्मनी, एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स हैं वो तो एक बैगेज बन जाते हैं ना, तो वो तो फिर उससे जान छोड़ानी पड़ती है, वरना तो उनका अपना जो सियासी तशख़्ख़ुस है, सियासी जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो इम्पेरल हो जाती है। तो अगर उन्होंने इनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया है तो वो इसी वजह से किया होगा कि ये अब एक बैगेज बन चुके थे और इनका अपना ही कोई एजेंडा था। ये मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे जो उसका मोनेटाइजिंग का एक सिस्टम होता है, मॉल बनाने के चक्कर में थे, और उसमें अब ये इनकी जो हकीकत है वो बेनकाब हो गई है। राइट। लेकिन राशिद वैसे अगर हम देखें तो इससे कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो कि इस किस्म की हरकतों सकनात करके सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को के ऊपर हत्या की इज्जत की इस तरह की बातचीत करते हैं और इस किस्म का पैगाम देते हैं। जी, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और फ्यूचर के लिए डेटरेंस का भी किरदार अदा करना चाहिए इसको, और हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए। हमारा निज़ाम इंसाफ, हमारा जो लिबरल लॉज हैं उनको भी मजबूत होना चाहिए, ताकि देखिए दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये मुकदमा तूल पकड़ते रहते हैं, फैसले नहीं होते, लिबरल लॉज वीक हैं, इसकी वजह से झूठ का एक जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। तो हमें अपने लॉज और हमारी जुडिशरी को भी इसका भी मेरा ख्याल है वो इदराक करेंगे, और वो चीज़ अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत से जो हमारे ये सोशल मसाइल और ये जो डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़, इसके जो समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं उनसे हमारी निजात होगी। राइट। और राशिद वली साहब, जब इनका कोर्ट मार्शल हुआ था तो इनके साथ एक और कैप्टन रिटायर्ड थे, हैदर रजा मेहदी साहब, उनको भी सज़ा हुई थी, दोनों को 12 से 14 साल की सज़ा हुई थी। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब कुछ ऐसे लॉज भी बनाने चाहिए जिनसे जिन मुल्कों में जाके बैठे हुए हैं वहाँ से वापस लाया जाए और कानून के मुताबिक जो सज़ा मिली हुई है वो यहाँ पर अपनी सज़ा पूरी करें? बिल्कुल जी, ये मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको बरूकार लाना चाहिए।
जो कवानीन हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उसको इस तरफ देखना चाहिए। एक्स्ट्राडिशन लॉज अगर हैं तो उसके तहत दूसरे मुल्क के साथ मिलकर इनको वापस ला के इंसाफ के कटहरे में डालना चाहिए। हसीब आप साथ ही मौजूद हैं? हसीब हमारे रिपोर्टर हैं, गालिबन वो साथ मौजूद नहीं है। राशिद वली साहब, आप ही की जानिब आऊँगा। अब मैसेज की तो बात आपने कर दी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लेकिन हमने देखा कि कुछ और भी ऐसे लोग थे, जैसे मैंने पहले मेंशन किया हैदर रज़ा साहब को, वो भी यूट्यूब पर बैठकर इनके साथ अपने प्रोग्राम्स करते थे और हमारी स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, इस तरह के फ़ैसलों के बाद ये आदिल राजा साहब या इनके साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं, आपको लगता है किसी ना किसी हद तक अब वो बाज आ जाएंगे? जी, हमको बाज आ जाना चाहिए। बाज अगर नहीं आएंगे तो वो इंसाफ के कटहरे में आएंगे, उनको ये इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तो इट्स अ गिवन, इसमें तो कोई शक नहीं है। राइट। राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसीब अरसलान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हसीब, ये बताइएगा कि इसके अलावा कौन से तरीक़ों से या किन एंगल से ये वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चूँकि एक किस्म के ये नॉन स्टेट एक्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उनकी पब्लिक एक्टिविटी तो जो है वो कोई सच नहीं है, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं है, इतना ज्यादा वो आते जाते नहीं है, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे होते हैं। इधर भी वो बड़ा एक अंडरग्राउंड किस्म का उन्होंने वो एक मेंटेन किया हुआ है। इवन अदालत में भी जो है वो जूम के जरिए उन्होंने जो अपनी पेशियां हैं उसको मेरा ख्याल है सिक्योरिटी रिस्क बता के तो उन्होंने अटेंड किया। तो इसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा तो यहाँ पे उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। और सोशल मीडिया पे भी जो कुछ हो रहा था उसका फैसला जो है आज आपके सामने आ गया है, और अदालत की तरफ से बड़ी सख्ती से उनको कहा गया है कि इस तरह के किसी भी इल्जाम को ना दोहराने का हुक्म दिया गया। और आपको पता है कि यहाँ पे बरतानिया में के अदालत जो है उसको बड़ा सीरियस लिया जाता है। और जज ने स्पेसिफिकली एक और ये बात भी की है कि जो डिफेंडेंट थे यानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, उनकी तरफ से कम हर जाने का जो क्लेम है वो डाला गया। इससे ज्यादा अगर ज्यादा को भी कंसिडर कर सकते थे। ये जज के 62 पेजेस का ये फैसला जो है वो सामने आया। तो इसके बाद जो है मेरा ख्याल है ना सिर्फ इनको बल्कि और बहुत सारे लोग जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ किसी भी कैपेसिटी में अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बैठकर और खासतौर पे बरतानिया में बैठकर अगर इस तरह की किसी एक्टिविटी में मुलविस हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आज। और इसके बाद मेरा ख्याल है बहुत लोग जो है वो मोहतात हो जाएंगे और बहुत लोग जो है इस तरह के घिनौने किस्म के काम से जो है वो बाज आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब अरसलान, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया है और आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़े हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं, गाजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्र ने गाजा जंगबंदी मुआहिदे को अहम लम्हा करार दे दिया। मिस्री सदर ने अपने बयान में कहा कि गाजा जंग के खात्मे का मुआहिदा तय पा गया। दुनिया अमन की फतह के तारीखी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। दूसरी जानिब इसराइली हरदर्मी बरकरार, जंगबंदी मुआहिदे के नफाज को इसराइली काबीना इजलास के फैसले से मशरूत कर दिया। खबर एजेंसी ने इसराइली हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि गाजा से 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अहमद हसन अल अरबी। सर, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। ये कहिएगा, ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, आखिरकार गाजा में जंगबंदी का मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया है, इस पर आपका क्या कमेंट है? जी देखें, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई है, जिसके बाद गाजा में तकरीबन 2 साल के बाद एक थोड़ा सा मैच्योर सीज फायर हमें देखने में नजर आ रहा है। और ये मल्टीपल मुज़ाकरात के राउंड्स, नेगोशिएशन के राउंड्स हुए हैं, उसके बाद एक अग्रीएबल सोल्यूशन के ऊपर ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज अराइव की हैं। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये पहला फेज ऑफ नेगोशिएशन है। जब इस तरह के मुआहदे होते हैं, सीज फायर की नेगोशिएशंस, वो आमतौर पे बहुत लंबी चलती हैं। तो अभी जो इनिशियल स्टेज है, यानी पहला कदम जो है कि गाजा में जंगबंदी हो और जो इन्होंने इसराइल ने जेनोसाइड लॉन्च किया हुआ गाजा के ऊपर वो खत्म हो, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, ये सिर्फ एक जेनोसाइड, एक इस मल्टीपल डायनामिक्स हैं इस जेनोसाइड के, ये इंसानों को मार भी रहे हैं वहां पे, उसके अलावा ये फूड जेनोसाइड भी है। सो ये खत्म हुआ है, ताकि और इसके बाद अब दोबारा जो सेकंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा, उनमें क्या नेगोशिएशंस होंगी, किस तरीके से चीजें जाएंगी आगे, वो डिपेंड करता है कि हम गाजा में कितना सस्टेनेबल पीस अचीव कर सकते हैं।
अभी फर्स्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज पे ये बहुत खुशाइन है ये बात कि गाजा में 2-2.5 साल के बाद एक सस्टेनेबल, एक थोड़ा सा रिलेटिवली मैच्योर सीज फायर हमने अचीव कर लिया। अभी जो डिटेल्स हैं इसकी नेगोशिएशंस की वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई हैं। अभी तक इसके स्टेप्स जो हैं वो पब्लिक नहीं है, आमतौर पे होते भी नहीं है। इस तरह के मुआहदों की चीजें जो होती हैं उनको खुफिया रखा जाता है। लेकिन अभी जहां तक हॉस्टेजेस की बात है, हमास की और हॉस्टेजेस का जहां तक ताल्लुक है, हमास तो पहले भी हॉस्टेजेस को दे वर वेरी वो चाहते थे कि हॉस्टेजेस को जो है वापस किया जाए और वो सब कुछ। हॉस्टेजेस का नाम इस्तेमाल के जो जेनोसाइड इसराइल ने किया, जो नेतन्याहू ने जेनोसाइड लॉन्च किया, उसको किसी भी तरीके से वो जस्टिफाई नहीं था कि तकरीबन 65,000 के करीब लोगों को मार दिया गया। तो हमास पहले ही चाहती थी। आई थिंक वो प्रोसेस स्मूथ रहेगा। अगर हॉस्टेजेस के रिलीज में भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम या हर्डल आती है तो वो एक मेजर हर्डल है और वो इसराइल की तरफ से आ सकती है, क्योंकि नेतन्याहू इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल और अपने जेनोसाइडल अज़ाइम को पूरा करने के लिए। तो सबसे बड़ी हर्डल इस सारे प्रोसेस में अगर कोई रहेगी तो वो इसराइल ही रहेगा। सही, बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद है, अपना कीमती वक्त दे रहे थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा मुआहदे का खैर मकदम। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उम्मीद है ये मुआहदा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासी हल की जानिब पहला कदम साबित होगा। हम अमरीकी सदर ट्रंप और सालिसी करने वाले ममालिक कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहते हैं। मुआहदे को कामयाब बनाने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़िरक़ैन के साथ मुकम्मल ताउन करने को तैयार है। मगरबी किनारे और गजा के दरमियान राब्ता फ़लस्तीनी क़वानीन और इदारों के ज़रिए बहाल होना चाहिए।